दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज मैं बॉर्डर 2 मूवी देखकर आ रहा हूं, तो बॉर्डर 2 के बारे में ही हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों मैं उस जनरेशन से आता हूं जिन्होंने अपने बचपन में, किशोरावस्था में कह लीजिए, बचपन तो नहीं कहा जा सकता है, किशोरावस्था में बॉर्डर फिल्म देखी थी 1997 में। और आज इतने वर्षों के बाद जब बॉर्डर 2 आई है तो बॉर्डर 2 भी मैं सिनेमा हॉल में देखने के लिए गया था। तो बात करेंगे बॉर्डर फिल्म के बारे में। मैं कोई बहुत बड़ा मतलब फिल्म का जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, रिव्यू करते हैं, वो सब मैं नहीं करने वाला हूं। मैं कोई रेटिंग वेटिंग देने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि फिल्म मुझे कैसा लगा, ठीक है ना, और फिल्म के कितने एस्पेक्ट हैं, उन सब के बारे में ही बात करेंगे। तो फिल्म पूरी तरह से सनी देओल के ऊपर फिल्म पूरा ऐसा मुझे लगा कि सनी देओल की ही फिल्म थी। बॉर्डर 1 भी जो पहले 1997 वाली जो थी उसमें भी सनी देओल की ही थी, और उसमें जो थे सुनील शेट्टी थे, अक्षय खन्ना थे, या फिर पुनीत इशर थे, या फिर जो सुदेश बेरी थे जो मथुरा दास बने थे, उन सबका छोटा छोटा रोल था। सनी देओल जो है थ्रू आउट फिल्म में थे। तो इस बॉर्डर 2 में भी सनी देओल के ऊपर पूरी कहानी जो केंद्रित थी वो सनी देओल के ही ऊपर थी, लेकिन इसमें तीनों सेनाओं के योगदान को दिखाया गया है। थल सेना भी है, वायुसेना भी है और जल सेना भी है। तो थल सेना के दो एक्टर थे, सनी देओल एंड वरुण धवन, और वायुसेना के थे दलजीत, और जल सेना के थे आहान शेट्टी। तो ये जब फिल्म शुरू होता है तो मुझे एक चीज का लगा कि सनी देओल का जब नाम लिखा जाता है तो वहां पर ब्रैकेट में आता है धर्मेंद्र जी के बेटे। तो मुझे ये थोड़ा सा उटपटांग लगा। सनी देओल को क्या इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? सनी देओल खुद अपने आप में ही इतने बहुत बड़े नाम हैं। धर्मेंद्र के बेटे तो हैं ही, उन्हें तो हर कोई पहचानता है। दूसरा चीज, जब सनी देओल के आगे उनके पिता का नाम लिखा गया तो आहान शेट्टी के बारे में भी लिखा जाता कि सुनील शेट्टी जी के बेटे हैं। वरुण धवन के भी बारे में लिखा जाता कि ये डेविड धवन के बेटे हैं। मुझे लगा थोड़ा सा इस पर जो डायरेक्टर हैं या जो प्रोड्यूसर, उनको ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरा चीज, मुझे लगा कि सनी देओल में बुढ़ापा बिल्कुल साफ झलक रहा है, मतलब कि कंधे झुके हुए, लेकिन सनी देओल में फिल्म करने का जज्बा और डायलॉग डिलीवरी की क्षमता जो है वो आज भी वैसे ही है जो 1997 वाली बॉर्डर में थी। उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है। बाकी मुझे वरुण धवन का जो एंट्री होता है, तो जो एंट्री वाला सीन था मुझे उतना कोई खास पसंद नहीं आया। दलजीत का जो एक्टिंग था वो मुझे लगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। वो मुझे लगा बिल्कुल नेचुरल है। थोड़ा सा भी जगह मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ एक्टिंग, वो नॉर्मल वे में जैसा जिंदगी का फ्लो होता है वैसा चल रहे हैं, और बहुत सही एक्टिंग उन्होंने किया है। अब आ जाते हैं आहान शेट्टी। इन तीनों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद आहान शेट्टी का काम लगा। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत सही था। हालांकि अभी एक दो ही फिल्म उनकी आई है, उन्हें थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशन पर मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत है। उन्हें चेहरा का वो भाव उनमें जो है, हाँ, जो अंत में जब उनकी युद्ध चल रही होती है तब जो चेहरा का भाव वो दिखाते हैं वो बहुत अच्छा दिखाते हैं। लेकिन शुरू में जब स्टार्टिंग में जब कहानी को बिल्डअप किया जा रहा था तो उसमें आहान शेट्टी का फेशियल एक्सप्रेशन फिल्म के अन्य लोगों के साथ मैच कर नहीं पा रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी फिल्म जो है 3 घंटे की से ऊपर की फिल्म थी,
और लास्ट में सिर्फ लड़ाई ही थी। जिस तरह से सनी देओल हैं या फिर वरुण धवन लास्ट में हैं, और इंटरवल के तुरंत बाद दलजीत और आहान सेठी की हो जाती है मृत्यु। उसके बाद यही दोनों जो है पूरी फिल्म को खींच कर लेकर आगे जाते हैं। दोस्तों, ये फिल्म इतिहास के पन्नों पर से कुछ चुराई हुई यादों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया जाता है। जैसे कि 1971 के लड़ाई के बारे में हमें तो बताया गया है, पढ़ाया गया है, लेकिन 1971 के जो हीरोज थे, असली जो हीरोज थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उनके बारे में बहुत ज्यादा हम लोगों को पता नहीं है। इस तरह की फिल्में जब बनती हैं तभी जाकर हम जान पाते हैं कि ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे देश में रहे थे जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान दिया था। जैसे आज के फिल्म बॉर्डर 2 में आप देखेंगे, एयरफोर्स के जो दलजीत थे उन्होंने निर्मलजीत सिंह सेखों का किरदार निभाया था। हमें उनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, तो इस फिल्म पर जाने से पहले मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो क्या थे और किस तरह से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और वो परमवीर चक्र पाने वाले एयरफोर्स के पहले नौजवान थे। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे देश के लोगों को बताना चाहिए, और हमारे देश की आज की जो पीढ़ी के लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारे देश के लिए किस किस लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, ताकि आज के जनरेशन में भी देशभक्ति की भावना जाग सके। तो ये सारा था मुझे इस फिल्म पे, और जिस तरह से सनी देओल का एक्टिंग था बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग था। और मुझे लग रहा है कि वरुण धवन के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब वरुण धवन की एक्टिंग होती है, एंट्री होती है, तो मुझे भी उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई थी। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी बिल्डअप होता है वरुण धवन की एक्टिंग में गहराई आते जाती है, और जैसे अंत का, जिसे मैंने कहा है कि अंत के हाफ एन आवर वरुण धवन का ही है, तो उसमें उन्होंने अपनी पूरी एक्टिंग जो है निकाल कर रख दी है। वार सीक्वेंस में जो भी है, चाहे वो आहान सेठी हैं, चाहे वो सनी देओल हैं, चाहे वो वरुण धवन हैं, वार सीक्वेंस में सबने दिल खोल कर प्रदर्शन किया है। और ये फिल्म मतलब कितना कमाती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिल्म बिजनेस करे, फिल्म देशभक्ति पर आधारित फिल्म है तो फिल्म बिजनेस करे, ताकि बॉर्डर आज 2 आई है, बॉर्डर 3 आए, 4 आए, 5 आए, अलग अलग नायकों के बारे में हमें जितना ज्यादा से ज्यादा पता चल सके उतना ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।